घर घर जाकर के लोगों का अभिवादन किया जा रहा है, लोगों का शुक्रिया अदा किया जा रहा है, उनको मिष्ठान के रूप में अपनी भावनाएं दिखाई जा रही हैं। संतलाल जी लोगों के घर घर जा रहे हैं। संतलाल जी इस समय जीत के बाद लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं और ये गली का दृश्य आप देख रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद हैं और लोगों का अभिवादन करने के लिए निकले हुए हैं। लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं, लोग उनका अभिनंदन भी कर रहे हैं और उनसे ये अपील भी कर रहे हैं कि गांव का विकास भी करेंगे, उनका सहयोग भी करेंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। ये देखिए घर की महिलाएं आ रही हैं और वो जो प्रसाद के रूप में जो मिष्ठान दिया जा रहा है उसको ग्रहण भी कर रहे हैं। ये सीधा लाइव इस समय जन तहलका पर आपको हम गांव गढ़ी सदान से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोग संतलाल जी के साथ गली गली घूम करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं, लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। ये सीधा लाइव इस समय जन तहलका पर आपको दिखाया जा रहा है। जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों का मैं निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम गढ़ी साधान गांव में पहुंचे हैं और गढ़ी साधान गांव में इस समय संतलाल जी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पुत्र वधू है वो गांव में सरपंच बनी है। और ये सीधा लाइव आप जन तहलका पर इस समय गढ़ी साधान से देख रहे हैं किस तरह से लोगों में स्वागत किया जा रहा है। लोग खुश हैं और लोग प्रसन्न हैं कि उनका जो चहेता उम्मीदवार है वो विजयी हुआ है। और इस विजय के बाद लोगों का अभिवादन गांव में पूरे गली गली में जाकर के घर घर पर जाकर के किया जा रहा है और लोग स्वागत भी कर रहे हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से लोग अपनी भावनाओं का व्यक्तिकरण कर रहे हैं, प्रकटीकरण कर रहे हैं। और ये प्रकटीकरण के रूप में कुछ मालाएं भी अर्पित की गई, फूल मालाएं भी हैं, नोटों की मालाएं भी हैं। इन फूल मालाओं में और नोटों की मालाओं में उनके प्यार के, प्रेम के, स्नेह के भाव छिपे हैं और ये भाव लोगों की जो प्रेम है, लोगों का वोट के रूप में जो प्रेम है वो दिख रहा है। हम बात करेंगे संतलाल जी से कि आखिर में ये जो विजय हुई है, पिछले बार भी चुनाव लड़ रहे थे लेकिन पिछले बार थोड़ी सी चूक हो गई और इस बार फिर मैदान में उतरे तो लोगों ने भरपूर प्यार भी दिया, स्नेह भी दिया है और उनकी विजय हुई है। क्या कहना चाहेंगे संतलाल जी? सभी भाइयों को, आपके श्रोताओं को मेरा नमस्कार और लाख लाख धन्यवाद, लाख लाख बधाई। मैं सभी गांव वासियों का और पूरे हर भाईचारे का, वर्करों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुँचाया। इन्होंने मेरे कंधों पे जो बोझ रखा है, मैं इसको परमात्मा से अरदास करता हूँ कि मेरे को इतना साहस दे, इतनी शक्ति दे कि मैं इसको संपूर्ण कर सकूं। ये जो देख रहे हैं आप, तालियों की गड़गड़ाहट है, इसमें प्यार छिपा है, इसमें स्नेह छिपा है इन लोगों का, क्योंकि उनका जो पसंदीदा उम्मीदवार है वो विजयी हुआ है और गांव में विकास की दरिया भी बहेगा, गांव में विकास को गति भी मिलेगी और आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा। संतलाल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, आपके कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है गांव के विकास को लेकर के, गांव में भाईचारा बढ़ाने को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी तो बात यह है कि मैं सभी से 8 दिन से अपील कर रहा हूँ कि जैसा भी समय आएगा, आप हो या डाउन हो, लेकिन गांव में भाईचारा संयम बना के रखें ताकि भाईचारा बढ़े, प्यार बढ़े। और अगर चलो आज ये समय मिला है तो मैं इब ज़्यादा इसके ऊपर केंद्र बिंदु बनाऊंगा कि इस भाईचारा और संयम बना रहे। और रही जी काम की, काम तो इन मेरे गांव वासियों ने पहले भी देखा, मेरा 10 साल के दौरान 8 के, लेकिन काम अब भी उससे, वो जमाना कुछ और था, आज डिजिटल जमाना है। उसी स्पीड से, जैसे पहले 30 की स्पीड पे चले थी, 80 की स्पीड पे चलेगी। गांव में सीवरेज, सफाई की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जो 10 साल से बंद पड़ी है वो चंद दिनों में ही बहाल होगी। पैलेस अधूरा पड़ा है, उसको कंप्लीट करेंगे। और जी कोशिश तो मेरी है कि सीवरेज दबा के हर गली को मास्टिक गली बनाऊंगा मैं। एक गांव के विकास की, गांव की तरक्की की, गांव की उन्नति की और हर वर्ग के लोगों की भलाई की, साफ सफाई की, ये जो एक लक्ष्य निर्धारित किया संतलाल जी ने, और ये लक्ष्य कोई कम नहीं है, लक्ष्य बहुत बड़ा है।
लेकिन इरादे बुलंद हैं। और इन इरादों को लेकर के एक और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि पूरे गांव की पंचायत है, इस समय सरपंच हैं पूरे गांव के, और जिन लोगों ने वोट दी उनके भी और जिन्होंने नहीं दी उनके भी। क्योंकि जब आप पूरे गांव के सरपंच हो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा कायम रखना, गांव की तरक्की करना, ये बड़ी जिम्मेदारियां हैं। और जो विशेष तौर पर युवा वर्ग है उसको आगे बढ़ाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। आज युवा कुछ कुछ युवा पथभ्रष्ट भी हो रहे हैं, उनको कोई सही लाइन पर लाने के लिए कुछ योजनाएं भी आपके मन में है? युवाओं को गंदी लाइन से हटाने के उपरांत इनका जो स्टेडियम में एक भी खेल कूद में अपना टाइम वहां काटा कि गंदी लाइन पे ना चलेंगे। स्टेडियम का काम भी जल्द से जल्द कराया जाएगा। और जी हर बच्चे को गाइडलाइन करने के लिए मेरे पास 8 वर्कर ऐसे हैं कि जो वे बच्चों की तरफ, जो आज युवा शक्ति ने इतना प्रदर्शन दिखाया, इतना ये इज्जत मान दी, गांव को एकजुट बनाया, ये युवाओं की है कि ताकि कहीं भी किसी भी मोहल्ले में किसी भी गली में कोई इतनी भी बात होने नहीं दी उन्हें। यानी बच्चे हैं, हमारी तो वानर सेना थी ये। जैसे इस वानर सेना पहले थी श्री राम जी की, जिन्होंने पत्थरों से पुल बनाया था, इन्होंने भी ऐसे ही कर्तव्य कराया। मैं इनका भी बड़ा बड़ा शुक्रगुजार। जैसे वानर सेना ने जीत के लिए और श्री रामचंद्र जी के लिए काम किया था, ऐसे ही जो युवाओं की आप बात कर रहे हैं उन्होंने आपके लिए काम किया है और आपने उनके लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर लिया है। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस वक्त जीत के बाद आप गांव के लोगों को और आसपास के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस संदेश तो है जी, बच्चे अच्छी लाइन पे चलें और उनका हर टाइम पे हम सहयोग करेंगे। हमारे को भी दिखेगा कि किसी का बच्चा अभी एक गलत लाइन पे चला, हम उसको समझाएंगे, नहीं समझाएंगे तो उसको फिर जिस समय बाबा लोगों में रहूंगा, मैं कान पकड़ के भी करूंगा। छोटे मोटे विवाद थाने में नहीं जाने देंगे। नहीं, विवाद होने नहीं देंगे, थाने में क्यों जाएंगे? पहले कभी आज से 40 साल पहले हमारे गाँव में कोई थाने वाला नहीं पता भी कौन सी दिशा में है। ये अच्छी बात जो आपसी भाईचारा कायम करने की और जो भी विवाद है उसको आपस में बैठ करके दूर करने की जो सोच रखी है, ये बहुत अच्छी सोच है। और भी ग्रामीण हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये जो चुनाव के बाद जो जिम्मेदारी मिली है संतलाल जी को, आप लोग क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये हमारे चाचा जी हैं संतलाल जी, इन्होंने जो पहले 8 साल में काम किया, आज लोग उसकी आज भी मिसाल देते हैं। और हमें इतना विश्वास और भरोसा है उन पर कि ये उससे मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी से स्पीड से काम करेंगे, किसी भाई को नाराज नहीं करेंगे, भाईचारा कायम रखेंगे, जितने भी अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। और इनके अंदर ये हम वादा कर रहे, हमें भी विश्वास है कि कभी भी अहंकार भरी बात नहीं करेंगे। धन्यवाद। ये देखिए एक बहुत बड़ी बात, घमंड की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं। आपको लग रहा है कोई जो ये बात हुई है और ये एक जिम्मेदारी मिली है संतलाल जी को फिर दोबारा से, ये इस जिम्मेदारी को क्या निर्वाह पाएंगे? हाँ, निभाएंगे जी। उससे भी जो पीछा कह रहा था मैंने यू कर दिया वो तो पासिंग भी नहीं इसके पिछले 8 साल के कार्य में। आगे भी इतना काम करेगा। आगे अब ये जो नई जनरेशन है ये याद रखेगी। याद रखना भी चाहिए। एक और साथी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, आपके मन में क्या है? इन्होंने पहले 8 साल जो कार्य किए गांव के अंदर, तो द्वेष भाव पहले भी नहीं थी इनके अंदर और आज भी नहीं है। जो उसका रिजल्ट आज कुछ साल बाद मिला है, विदेश भाव में कभी कार्य नहीं किया, उसका रिजल्ट आज सामने आया। युवा शक्ति लगी, पूरी छत्तीस बिरादरी ने साथ दिया। इसी भावना से भी दोबारा फिर ऐसे ही बढ़ चढ़ के काम करेंगे, ऐसे उम्मीद और गाँव रखते हैं, हम भी रखते हैं। ठीक है, तो हमको उम्मीद है हाँ। इनसे यही आशा हमको करेंगे, हमको उम्मीद है। जैसे नौ युवा शक्ति जुड़ी है तो बस ये कर सकते विश्वास। अच्छा, एक और संतलाल जी आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जो उम्मीदें गांव के लोगों को आपके प्रति हैं और जिस विश्वास और भरोसे के साथ आपके साथ लोग लगे हैं, आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के क्या इनको आश्वासन आप देना चाहेंगे? ऐसा है जी, उम्मीदों पर खरा उतरना ये तो एक अपनी सोच है और वो मेरी सोच ऐसी है कि कट्टरता कि जो कह दिया वो कर दिया। करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं होगा। जो कह दिया सो कर दिया। इन टाइम होगा, ऐसे नहीं भी जिसो भेड़ ना दूध दिया मिंगना घेर कर दिया, वो नहीं। जो कह दिया सो कर दिया। ये देखिए दृढ़ इरादे और नेक नियत, इसका जो परिचय है वो संतलाल जी दे रहे हैं। ये देखना है कि आने वाले वक्त में कितना वो अपने वायदों पर और अपनी बातों पर खरा उतरेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नेक नीति और इरादे जब जाहिर आदमी के हो जाएं और सभी लोगों का साथ हो और सभी का विकास हो, गांव की उन्नति हो, गांव की तरक्की हो,
तो ये जो सोच लेकर के चल रहे हैं, मैं मानता हूं कि गांव की जनता का प्यार और गांव की जनता का लगाव भी इनके प्रति और बढ़ेगा और ये दुगनी शक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, गांव का विकास करेंगे, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेंगे। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।